Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। इसके बाद सिर्फ परिणाम का ही इंतजार रह जाएगा। लेकिन इससे पहले इंडिया गठबंधन की ओर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंडिया ब्लॉक ने 1 जून को दिल्ली में गठबंधन की बैठक बुलाई है और इस बैठक में सभी प्रमुख गठबंधन नेताओं को इन्वाइट भी किया गया है। माना जा रहा है कि ये बैठक चुनावों की समीक्षा करने और नतीजों के बाद की परिस्थितियों को लेकर हो रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडित भी मान रहे हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव से कम सीट पा रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाएगा। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। खैर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सभी के मन में सवाल है कि चुनाव नतीजे से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक क्यों हो रही है। इसे लेकर स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन ये बैठक उस दिन रखी गई है जिस दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आखिरी दिन है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक ही अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत की अवधि को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। यहाँ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल में से एक है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा, जबकि पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव से बेहतर नतीजे लाने में सफल रहेगी। ऐसे में केजरीवाल की भूमिका चुनाव के बाद काफी अहम होने वाली है और इसीलिए उनके जेल जाने से पहले उनकी मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक कर भविष्य की रणनीति पर मंथन कर लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के पक्ष में कोई लहर नहीं दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की राजनीतिक लहर देखने को मिल रही है। 2014 और 2019 की तरह बीजेपी के पक्ष में इस बार लहर नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने नतीजों को दोहराना आसान नहीं होगा। इंडिया गठबंधन अगर बहुमत से दूर रहता है तो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की भूमिका अहम हो जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन नतीजों के बाद की स्थिति को लेकर विचार विमर्श और भविष्य की रणनीति पर अभी से ही मंथन करने में जुट गई है। बहरहाल, हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।